जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम अपने जियोग्राफी के क्लास को आगे लेके चलते हैं। हमने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है, जैसे क्या क्या पढ़ा है। तो हमने ब्रह्मांड देख चुके हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो होता है बिग बैंग, वो देख लिया है। उसके बाद हमने क्या देखा था, आकाशगंगा देखा था। आकाशगंगा के टाइप्स देख लिए, क्या क्या होते हैं, उसके संरचना देख लिए में जो तीन होते हैं, अंदर वाला, मिडल वाला और बाह्य वाला, ये तीनों देख लिए। उसके बाद हमने तारा देखा था, तारे का जीवन चक्र देखा था। इस तरह से हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें जो हम देखने वाले हैं वो ब्लैक होल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल को हम पढ़ते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में हमें सबसे पहले कुछ जानकारी हमारे पास पहले से है, और वो जानकारी को पहले नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो जानकारी है ये क्या है, आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड है, ये हमें पहले से पता है। दूसरा नंबर क्या पता है, दूसरा ये पता है कि आकाशगंगा के केंद्र में होता है। जब हम आकाशगंगा पर पढ़ाई कर रहे थे, आकाशगंगा बता रहे थे, तभी बताया था हमने, आकाशगंगा का केंद्र बिंदु है, केंद्र है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, तीसरा इसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। चौथा, घनत्व अत्यधिक होता है। ठीक है, ये इतना कुछ हमें पहले से पता है। आज हमें कुछ नया देखना है। नया क्या देखना है, तो इसका घनत्व और ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है ब्लैक होल का कि ये प्रकाश को, जब जैसे कोई दूसरी वस्तु तो छोड़ो, प्रकाश तक को, प्रकाश जो जाती है उसको भी ये परावर्तित नहीं करने देती है। तो इसका क्या प्रभाव होगा, जैसे मान लीजिए ब्लैक होल अगर प्रकाश को परावर्तित ही नहीं होने देगा, तो वो, जैसे हमें पता है कि हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, कि जब वहाँ पे प्रकाश जाता है और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देता है। ये फिजिक्स का सिंपल सा रूल है जो हमें पता है। तो आप ऐसा सोचो कि अगर ब्लैक होल प्रकाश को परावर्तित होने ही नहीं देता है, तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देगा। जब वहाँ से ब्लैक होल से प्रकाश हमारे आँखों में आएगा ही नहीं, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, यानी वो हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है। ब्लैक होल क्या होता है, आज का जो है दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता क्यों नहीं है, वो हमने समझ लिए कि वो प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देता है, जिसके वजह से दिखाई नहीं देता है। अब चौथा, कि जब दिखाई ही नहीं देता है तो हम कैसे कहते हैं कि ब्लैक होल होता है, या ब्लैक होल क्या मतलब, ब्लैक होल क्या, कैसे समझेंगे कि ब्लैक होल है। यानी दिखाई जब नहीं देता है तो हमें ब्लैक होल का पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए होता है कि ब्लैक होल की जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा अधिक होता है। ब्लैक होल में ऊष्मा अधिक होता है। ऊष्मा अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका घनत्व भी अधिक है, और इसमें जो प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, यानी प्रकाश अंदर गया तो अंदर ही है, तो इसके कारण इसमें हीट और इंक्रीज ही हो रहा है ना। यानी इसमें ऊष्मा क्या हो जाता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। तो जब भी हम अंतरिक्ष का ट्रेवल करते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, तो जब हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे हो, हमारे आसपास ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हम ऐसा समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं ब्लैक होल है, तभी वहाँ का जो है ना वो हीट अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि ब्लैक होल है हमारे आसपास में, क्योंकि वहाँ ऊष्मा, जैसे हमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा फील होगा, हम समझ जाएंगे। ये तरीका होता है ब्लैक होल को मतलब आभास करने का कि हमारे आसपास में ब्लैक होल है। तो ये था डिटेल्स ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम देखते हैं ब्लैक होल का आगे, कि ब्लैक होल के कुछ पार्ट होते हैं। ब्लैक होल को मतलब डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट में, उसको देखते हैं। तो हम टॉपिक का नाम देंगे पार्ट ऑफ ब्लैक होल। या इसको ऐसा बोलेंगे, ब्लैक, पता नहीं क्या है, ब्लैक सही लिखा है कि नहीं, तो ब्लैक होल के प्रकार नहीं, भाग। ठीक है, ब्लैक होल का भाग देखते हैं। तो ब्लैक होल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो सबसे अंदर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी, ये सिंगुलरिटी होता है। ठीक है, उसके बाद सिंगुलरिटी के चारों तरफ उपस्थित होता है एक, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क।
और उसके चारों तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन, ओरिजिन, जो भी पढ़ना हो आप वो देख लेना, ठीक है। ये है ब्लैक होल का भाग। चलिए इस भाग को थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये जो है ना ब्लैक होल का सबसे अंदर आंतरिक वाला भाग जो सिंगुलरिटी है, ये काल्पनिक बिंदु है। ये क्या है, काल्पनिक बिंदु है। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक होल का जो सबसे अंदर वाला भाग है उसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है, ये जो ब्लैक होल का जो सेंटर वाला भाग है, ऐसा ये काल्पनिक बिंदु ही है, तो उसका जो सेंटर वाला भाग है ऐसा माना जाता है कि इसका जो है ना घनत्व और गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है ब्लैक होल के सेंटर वाले भाग को। ठीक है, ये हम समझ गए, काल्पनिक बिंदु होता है, इसको सिंगुलरिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क। डिस्क क्या है, तो ब्लैक होल के केंद्र के चारों तरफ उपस्थित वो एरिया जहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, यानी यहाँ से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। यानी डिस्क क्या है, तो जो सिंगुलरिटी पॉइंट है, सिंगुलरिटी के चारों तरफ उपस्थित वैसा भाग जहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं होता। और हम प्रकाश परावर्तित नहीं होता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो सकता है वहाँ से कोई भी वस्तु जो है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हो वो बाहर नहीं हो सकता है। यानी डिस्क को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैक होल का वह भाग जहाँ से कोई कुछ भी हो वो बाहर नहीं आएगा, वो वहाँ तक अंदर आएगा, उसके बाद बाहर नहीं जाएगा। यानी इसमें अगर प्रकाश भी आ रहा है तो प्रकाश को भी ये अपने अंदर ही रख लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। कोई वस्तु आ रहा है वो भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क। डिस्क हमने समझ गया, यानी सिंगुलरिटी के चारों तरफ उपस्थित वैसा भाग जो प्रकाश तक को भी परावर्तित नहीं होने देता है, उसे डिस्क बोलते हैं। और तीसरा क्या है, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है, इवेंट होराइजन कुछ भी नहीं है, ये बस एक बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है, तो जैसा हम बता रहे हैं कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण का कुछ रेंज होता है। जैसे मान लो आपका जो घर है, उस घर का एक गेट है कि यहाँ तक ही कोई आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ मतलब कोई लोग ही आते हैं तो उस घर के गेट तक ही आते हैं, उसके अंदर आने के लिए फिर मतलब समस्या उत्पन्न होती है, उसको पूछना पड़ता है। तो ऐसे ही मान लो कि ये है ना ब्लैक होल, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है इसकी एक रेंज होती है कि वहाँ तक इसकी गुरुत्वाकर्षण की रेंज है, उसके अंदर अगर आप आए, मतलब आए, जैसे ये है ना, इसी को इसके बाउंड्री को ही इवेंट ओरिजिन बोलते हैं। और अगर कोई भी वस्तु, पदार्थ या इवेंट प्रकाश इस इवेंट ओरिजिन के बाउंड्री को क्रॉस करता है, ये बाउंड्री जैसे किसी ने क्रॉस किया वो सीधा ब्लैक होल में जाएगा, वो उससे बाहर आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हम समझ गए कि इवेंट होराइजन क्या है, यानी ब्लैक होल का वह बाउंड्री होता है जिसके अंदर, जो बाउंड्री को जिसने भी क्रॉस किया, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी यानी इवन इंसान हो, कोई भी हो, जो भी उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा ब्लैक होल के ग्रेविटी के एरिया में, उस ग्रेविटी के सर्कल में आ जाएगा। और ग्रेविटी के उसके एरिया में आने के बाद वो ब्लैक होल उसको अपने अंदर खींच लेगा। तो ये क्या है, ब्लैक होल के 3 भाग। एक बार फिर से देखते हैं तीनों भाग को। सबसे पहला भाग है सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी, जो एक काल्पनिक बिंदु है, इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है डिस्क। डिस्क क्या है, डिस्क यानी सिंगुलरिटी के चारों तरफ उपस्थित वैसा भाग है जो प्रकाश और किसी भी वस्तु को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा है इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजन क्या होता है, इवेंट होरिजन किसी भी ब्लैक होल का वह बाउंड्री होता है जिसके को क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं आ पाता है। ये था ब्लैक होल का भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे ब्लैक होल के कुछ टाइप्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्क क्या होता है, सिंगुलरिटी क्या होता है और इवेंट होराइजन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ब्लैक होल के प्रकार। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, यानी इसको ब्लैक, देख लेना हिंदी गलत भी होगा तो मिला लेना, ब्लैक होल का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है द्रव्यमान के आधार पर। सबसे पहला होता है द्रव्यमान के आधार पर और दूसरा होता है घूर्णन तथा आवेश के आधार पर। आवेश बोलिए या विद्युत आवेश बोलिए, है ना, घूर्णन तथा आवेश, विद्युत आवेश या आवेश के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर जो सबसे पहला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक ब्लैक होल। प्राथमिक ब्लैक होल में क्या होता है, ये जब हम द्रव्यमान के आधार पर बात करेंगे ना तो यहाँ सूर्य से तुलना करेंगे ब्लैक होल के द्रव्यमान को। ठीक है, तो प्राथमिक में क्या होता है, इसमें जो है ना सूर्य के द्रव्यमान से जो है सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम, यानी वैसा ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का, यानी जितना सूर्य का वेट है सूर्य के वेट के बराबर हो या उससे कम हो, तो उस ब्लैक होल को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक ब्लैक होल। ठीक है, उसके बाद अपने पास होता है दूसरा ब्लैक होल। तो दूसरा ब्लैक होल को क्या बोलते हैं? स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक पता नहीं क्या है, स्टेलर ब्लैक होल। अरे यार छोड़ो। ठीक है, स्टेलर ब्लैक होल, इसमें क्या होता है, तो इसमें सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना बड़ा, यानी वैसे ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान, उस ब्लैक होल का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो स्टेलर ब्लैक होल है। ठीक है, ये तो नाम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, स्टेलर ब्लैक होल। ठीक है, तीसरा नंबर होता है मध्यवर्ती ब्लैक होल। मध्यवर्ती ब्लैक होल। ठीक है, मध्यवर्ती ब्लैक होल में क्या होता है? मध्यवर्ती ब्लैक होल में होता है कि ये कई हजार गुना बड़ा होता है, कई हजार गुना बड़ा, यानी वैसा ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई हजार गुना बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती ब्लैक होल। उसके बाद अपने पास एक चौथा होता है, उसको बोलते हैं विशालकाय। विशालकाय ब्लैक होल। विशालकाय ब्लैक होल में क्या होता है, जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, बराबर या कम। दूसरा हमने स्टेलर में देखा 4 से 15 गुना। तीसरा मध्यवर्ती में देखा कई हजार गुना ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या होता है? मिलियन एवं बिलियन। यानी वैसा ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई बिलियन और कई मिलियन गुना बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? विशालकाय ब्लैक होल। तो ये था ब्लैक होल के प्रकार, किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। अब हमारे पास दूसरा जो आता है वो क्या है? घूर्णन तथा आवेश के आधार पर। तो एक काम करते हैं, इसको नए से हेडिंग बनाते हैं, घूर्णन तथा आवेश के आधार पर ब्लैक होल के टाइप्स। क्या था? घूर्णन तथा आवेश के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो है ना घूर्णन तथा आवेश के आधार पर जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं श्वार्ज़ चाइल्ड ब्लैक होल। श्वार्ज़ चाइल्ड ब्लैक होल होता है एक। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है अपने पास कर ब्लैक होल। ठीक है, उसके बाद अपने पास तीसरा होता है आवेशित ब्लैक होल।
आवेशित ब्लैक होल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल। तो सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल में क्या होता है, ये वैसा ब्लैक होल है जिसमें ना तो आवेश होता है, ना तो आवेश होता है और ना ही ये घूर्णन करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल। सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल में क्या होता है, यानी वैसा ब्लैक होल जो ना तो घूर्णन कर रहा होता है और ना उसमें कोई आवेश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल। दूसरा नंबर अपने पास क्या है, कर ब्लैक होल। कर ब्लैक होल में क्या होता है, कर ब्लैक होल में होता है कि ये घूर्णन तो करता है लेकिन इसमें आवेश नहीं होता है। कर ब्लैक होल किसको बोलते हैं, वैसे ब्लैक होल जो घूर्णन करता है लेकिन वो उसमें आवेश नहीं होता है, उसे कर ब्लैक होल कहते हैं। इसमें यानी क्या है कि कुछ समझने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस देख लेना थोड़ा थोड़ा सा जो भी पॉइंट आता है। कर ब्लैक होल इसमें क्या होता है, घूर्णन करता है लेकिन आवेश नहीं होता, उसे कर ब्लैक होल कहते हैं। उसके बाद क्या है अपने पास, आवेशित ब्लैक होल। आवेशित ब्लैक होल को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है रेसनर नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल। रेसनर नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल, एक सेकंड इसको वेरीफाई कर लूँ मैं। नॉर्डस्ट्रॉम, हाँ ठीक है, रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल होता है और एक इसी में दूसरा होता है, यानी ए बी कर देते हैं इसको, ए और ये दूसरा बी। बी होता है कर न्यूमैन ब्लैक होल। ठीक है, इसमें क्या है, आवेशित ब्लैक होल में फर्दर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल और दूसरा कर न्यूमैन ब्लैक होल। रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ये आवेशित ब्लैक होल क्या है, यानी आवेश तो दोनों में होगा, ऐसे समझना है इसको। ठीक है, आवेश तो दोनों में होगा, क्योंकि इसको हमने पहले ही बता दिया है कि ये आवेशित ब्लैक होल है, तो आवेश तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद क्या है, रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम में क्या होता है, आवेश होता है लेकिन ये घूर्णन नहीं करता है। वैसा ब्लैक होल जिसमें आवेश होता है किंतु वो घूर्णन नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल। और वैसा ब्लैक होल जिसमें आवेश भी होता है और जो घूर्णन भी करता है, उसे क्या बोलते हैं, कर न्यूमैन ब्लैक होल। कर न्यूमैन, ये न्यूमैन है कि क्या है, एक सेकंड इसको भी वेरीफाई कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, कर न्यूमैन ब्लैक होल। ठीक है, यानी आवेशित ब्लैक होल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल और एक कर न्यूमैन ब्लैक होल। कर न्यूमैन में आवेश और घूर्णन दोनों होता है, रेशनल में आवेश होता है किंतु घूर्णन नहीं करता है वो। कर न्यूमैन में क्या, यानी कर में क्या होता है, घूर्णन तो करता है लेकिन आवेश नहीं होता है। और सॉल्ज चाइल्ड में क्या होता है, ना घूर्णन करता है और ना आवेश होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। हमने टाइप्स ऑफ ब्लैक होल को 2 तरीके से डिवाइड किया, एक तो द्रव्यमान के आधार पर और दूसरा आवेश तथा घूर्णन के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर हमने देखा 4 टाइप के, क्या क्या देखा था, प्राथमिक ब्लैक होल, दूसरा नंबर स्टेलर ब्लैक होल, तीसरा मध्यवर्ती ब्लैक होल और चौथा विशालकाय ब्लैक होल। तो हमने जो सबसे पहले देखा था प्राथमिक, उसमें सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होना चाहिए। दूसरा देखा था स्टेलर ब्लैक होल, उसमें क्या होता है, सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना होना चाहिए। तीसरा मध्यवर्ती में देखा था, सूर्य के द्रव्यमान से कई हज़ार गुना बड़ा होना चाहिए, कई हज़ार मतलब हज़ार में होगा वो। चौथा विशालकाय में क्या होता है, कई मिलियन और कई बिलियन गुना ज़्यादा बड़ा हो सूर्य के द्रव्यमान से, तो उसको क्या बोलते हैं, विशालकाय। दूसरा नंबर हमने क्या देखा, घूर्णन तथा आवेश के आधार पर। इसको हमने फर्दर 3 तरीके से डिवाइड किया, एक सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल, दूसरा कर ब्लैक होल, तीसरा आवेशित ब्लैक होल। और आवेशित को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कर न्यूमैन ब्लैक होल और दूसरा एक कर न्यूमैन ब्लैक होल ये, और दूसरा क्या था, रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल। ठीक है, तो हमने क्या है, सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल में क्या देखा कि ये ना तो घूर्णन करता है और ना इसमें आवेश होता है, उसे क्या बोलते हैं, कर नहीं, उसको बोलते हैं सॉल्ज चाइल्ड ब्लैक होल। और दूसरा कर ब्लैक होल। कर ब्लैक होल में क्या होता है, इसमें आवेश नहीं होता है किंतु घूर्णन करता है, इसमें आवेश नहीं होता है किंतु घूर्णन करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कर न्यूमैन। दूसरा हमने आवेशित को डिवाइड किया था 2 तरीके से, एक रेशनल नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल और एक कर न्यूमैन ब्लैक होल। रेशनल में क्या होता है, आवेश होता है लेकिन घूर्णन नहीं करता है, और वही कर न्यूमैन में क्या होता है, आवेश भी होता है और घूर्णन भी करता है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, कर न्यूमैन ब्लैक होल। तो ये था ब्लैक होल के टाइप्स। अब हम एक बार जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट में फटाफट, और फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में।
तो आज जो हमने शुरू किया था वो क्या था, ब्लैक होल। ब्लैक होल था। ब्लैक होल के बारे में हमने कुछ पॉइंट देखे थे क्या, तो सबसे पहले ये आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड है। दूसरा हमने क्या देखा था, इसका जो है ना गुरुत्वाकर्षण और घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। तीसरा हमने क्या देखा था, ऊष्मा इसमें अत्यधिक मात्रा में निकलता है, ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा क्या देखा था, आकाशगंगा के केंद्र में होता है। और इसका घनत्व इतना अत्यधिक होता है कि ये प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं देता है। किंतु हम इसको क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि जब हमें टेम्परेचर ज़्यादा लगे हमारे आसपास, जब हम अंतरिक्ष यान में होंगे और जब हमें ऐसा फील होगा कि हमारे आसपास थोड़ा ज़्यादा वो हो, टेम्परेचर टाइप का फील होगा, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में क्या है, ब्लैक होल है, क्योंकि उसमें ऊष्मा अत्यधिक मात्रा होती है, उसमें ऊष्मा की। ठीक है, ये हमने देखा था ब्लैक होल के बारे में। फिर हमने देखा था ब्लैक होल का क्या भाग, यानी पार्ट ऑफ ब्लैक होल। पार्ट ऑफ ब्लैक होल में हमने 3 देखा था। एक तो सबसे पहला देखा था जिसको सिंगुलरिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी जो क्या है, काल्पनिक बिंदु है, काल्पनिक। ये काल्पनिक है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का जो सेंटर होगा वो वहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण और घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। उसको क्या नाम दिया गया है, सिंगुलरिटी। दूसरा नंबर एक होता है डिस्क। उसके डिस्क होता है सिंगुलरिटी के चारों तरफ उपस्थित वैसा क्षेत्र जो किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता है, इवन प्रकाश तक को भी बाहर नहीं जाने देता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क। और तीसरा होता है एक इवेंट होराइजन। ये क्या होता है, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या होता है, इवेंट होराइजन किसी भी ब्लैक होल की ग्रेविटी का वह एरिया है कि जिसके कांटेक्ट में, जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज़ ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। जो जैसे ही, मतलब मान लो जैसे प्रकाश आया और ये इवेंट होराइजन के बाउंड्री को क्रॉस किया, अब ये प्रकाश ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, ब्लैक होल में जाएगा और वो वहीं रह जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें कोई दूसरा आकाशीय पिंड आया, इवेंट होराइजन को क्रॉस किया, तो वो आकाशीय पिंड भी उससे बाहर नहीं जा पाएगा। ये हमने देखा इसके भाग। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे ब्लैक होल के। टाइप देखा था, 2 टाइप देखा था। एक तो द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, और दूसरा क्या देखा था, आवेश तथा घूर्णन के आधार पर। आवेश तथा घूर्णन के आधार पर। टाइप्स में हमने द्रव्यमान के आधार पर देखा था 4 टाइप के। उसके बाद हमने आवेश के आधार पर भी 3 देखा था, पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर तीसरा को हमने AB में ब्रेक किया था। तो ये था पूरा अपना आज का ब्लैक होल का टॉपिक। तो इसी के साथ ब्लैक होल होता है ख़त्म। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे कल। ठीक है, जय हिंद।